कमेंट्स में लोग इन्हें इतना हेट क्यों दे रहे हैं, लेकिन बात तो इन्होंने बिल्कुल पते की कही है। जो व्यक्ति आसान आसन में स्थिर हो जाता वो व्यक्ति एडवांस के पीछे नहीं भागता, और जो व्यक्ति अभी भी एडवांस के पीछे भाग रहा है, कठिन से कठिन आसनों के पीछे भाग रहा है, उसका मन अभी स्थिर नहीं है। ऐसा इसलिए कि आज आप पूरी दुनिया को देखो, जितने भी लोग हैं वो या तो सिर्फ वेट लॉस के लिए, या तो सिर्फ मसल स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या हीलिंग के लिए आते हैं। लेकिन क्या कोई योग के असली उद्देश्य के लिए आ रहा है, जिसके लिए असली में योग बनाया गया था? नहीं, क्योंकि सबके मन में चंचलता भरी हुई है, रजस गुण सब पर डोमिनेंट है। जो व्यक्ति सच में आसान आसनों से, जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन या सिद्धासन जैसे आसनों में ही शांत बैठ जाता, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता, वो व्यक्ति एडवांस आसनों के पीछे क्यों भागता? क्योंकि मन की स्थिरता, योग का उद्देश्य तो उसने यही प्राप्त कर लिया। देखिए, अगर आसान आसनों में मन की स्थिरता प्राप्त हो गई तो आपको एडवांस आसनास के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योगा कभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है ही नहीं। जो व्यक्ति एडवांस आसनास कर रहे हैं उसके पीछे के कारण कुछ गिने चुने, या तो फ्लेक्सिबिलिटी शो ऑफ करने के लिए, या तो फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा, लिमिट्स को और ज्यादा पुश करने के लिए। लेकिन क्या यही योग का उद्देश्य है? जी नहीं। योग का असली उद्देश्य तो दुखों से निवृत्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष द्वार का भेदन है। तो क्या आप ये एडवांस आसनास, ये बहुत डिफिकल्ट आसनास करके मोक्ष या तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो? नहीं, बल्कि केवल एक आसन में मन की स्थिरता को प्राप्त करके ही ये किया जा सकता है। यदि मन स्थिर होगा तो आप अपने आप ही सही रास्ते पर निकल पड़ेंगे। अंत में जाकर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने बड़े बड़े आसनास अचीव कर लिए, आपने शीर्षासन किया कि हेड स्टैंड बकासन किया कि अष्टवक्रासन, आपने पश्चिमोत्तानासन किया या धनुरासन। आपसे पूछा ये जाएगा कि आपने अपनी साधना को कितना वक्त दिया, आप अपनी साधना में कितने आगे बढ़े, क्योंकि अगला जन्म में साधना भी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से आपने छोड़ी है। और इस जन्म में अगर आप सिर्फ एडवांस के पीछे भागे हैं और आपने साधना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो अगले जन्म की साधना तो काफी ज्यादा कठिन हो जाएगी।